हेलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी होता है जिसका सैलरी 50,000 रुपए होता है, लेकिन उसका सैलरी क्रेडिट होते के साथ उसकी पत्नी 5,000 रुपए उसे लूट लेती है अपने मेकअप के खर्चे के लिए। तब ये इंसान जो बाहर पैसा लेके निकलेगा, अपने घर के बाहर पैसा लेके निकलेगा, ये लेके निकलता है 45,000। अगर ये कहानी आपको समझ में आया तो मैं आपको आज समझा दूंगा बहुत ही आसानी से रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो, अगर कोई भी एक सेल है तो सेल का अपना वोल्टेज होता है, अपना एक टोटल वोल्टेज होता है जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, जिसे हम कहते हैं ईएमएफ, जिसे कि मैं यहां पर ई से दिखा रहा हूं। लेकिन उस सेल का अपना एक खुद भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जिसको कि हमने दिखाया स्मॉल आर से। तो जो इसका टोटल जो वोल्टेज है वो कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरनल में ही लॉस हो जाएगा। अब लॉस होने के बाद जो बाहर में वोल्टेज मिलेगा ए और बी पॉइंट पर, जिसको कि मैं टर्मिनल कहता हूं, यही कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं निकाल लूं कि वोल्टेज पॉइंट ए का माइनस वोल्टेज पॉइंट बी का, तो यही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। मान लो आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई प्लस एंड माइनस। ये जो बड़ा है ये है हाइयर पोटेंशियल और ये जो छोटा लाइन है ये है लोअर पोटेंशियल। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है ये है सेल। और सेम उसी तरीके से ए और बी जो टर्मिनल है उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे देखो, यहां से करंट ऐसे फ्लो होगा और वापस घूम के आएगा। लेकिन यहां पर जो वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अगर मैं इसे निकाल लूं तो यही कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पर आप लिखोगे प्लस, यहां लिखोगे माइनस, क्योंकि हाइयर से लोअर ऐसे आगे आओगे। तो फिर देखो भाई, यहां पर प्लस, यहां पर क्या होगा, माइनस, ऐसे ना, हाइयर से लोअर। और ये जो सेल का ईएमएफ है ये तो क्लियर है भाई, ये जो छोटा लाइन है इस पे निगेटिव और ये जो बड़ा लाइन है इस पे पॉजिटिव। अब मुझे निकालना था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूं, ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। देखो यहां पर लिख दिया वी ए। आगे बढ़ो, प्लस से माइनस, घट गया, तो यहां पर लिखूंगा माइनस ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो गया ना। आगे बढ़ता हूं, देखो माइनस से प्लस। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है उसे लिखने का तरीका होता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो देखो, माइनस से प्लस तो इंक्रीज हुआ, तो और करंट कितना था, I, तो I इंटू आर। और फाइनली आप पहुंच जाते हो पॉइंट बी पर, तो इक्वल टू आपको लिख देना है वी बी। अब वी ए और वी बी को एक साइड ले आओ, तो आपका यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, ए होगा ई माइनस आई आर। ई यहां पर ईएमएफ है, आई यहां पर करंट है और स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। और वी ए माइनस वी बी को हम कैपिटल वी से दिखा देते हैं, जो कि कैपिटल वी डिनोट करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर मान लो कि सर्किट ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है, ओपन होने का मतलब है कि हमने यहां से सर्किट को काट दिया है, तो कोई भी देखो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और भाई जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो आई जीरो हो गया। आई के जीरो होने की वजह से ये आई इंटू आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस समय पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। एक दूसरा केस लेते हैं। अगर मैं क्या करूं कि देखो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह पर एक बहुत बड़ा बैटरी लगा देता हूं। ये एक सेल है छोटा सा, और मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और इधर क्या है, निगेटिव। तो ये जो सेल है करंट देखो इस तरफ बहाने का कोशिश करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन ये जो बैटरी है ये ज्यादा पोटेंशियल का है, तो ये क्या करेगा, अपने पॉजिटिव से निगेटिव इधर बहाने का कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जीतेगा कौन, जिसका वोल्टेज ज्यादा है। तो देखो भाई ये तो बैटरी है,
तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट क्रॉस करें तो इसे कहा जाता है चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब देखो भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, बड़े वाले में प्लस छोटे वाले में माइनस। और रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, करंट हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। फिर से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा वी ए, आगे बढ़ो देखो प्लस से माइनस तो माइनस ई, आगे बढ़ो प्लस से माइनस तो यहाँ डिक्रीज हुआ। तो किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज होता है आई इंटू आर, तो माइनस आई इंटू आर, माइनस इस वजह से लगाया है क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज हुआ। और फाइनली आप कहाँ पहुंच गए, वी बी तक, तो देखो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और ऐसा होगा जब सेल क्या होगा, चार्ज होगा।